दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। नीलम अपनी माँ के साथ लखनऊ शहर में रहती है। आज वह बहुत खुश थी क्योंकि उसकी माँ आज उसे बहुत दुलार कर रही थी और तरह तरह का खाना बनाकर खिला रही है। आज सुबह उसकी माँ ने उसे पैसे दिए और कहा, जाओ बाजार से अपने लिए नए कपड़े ले लो। नीलम अपनी सहेली को लेकर बाजार गई और नए कपड़े खरीद कर लाई। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसे क्या पता था, यही खुशियाँ चंद घंटे की मेहमान है। इसके बाद उसकी जिंदगी में भूचाल आने वाला था। रात के खाने में माँ ने तरह तरह के पकवान बनाए थे। खाते समय उमेश अंकल भी आ गए थे, जो सरकारी विभाग में काम करते थे। अक्सर अंकल परिवार की मदद किया करते थे, इस वजह से माँ ने उसे बुलाया था। खाना खाने के कुछ देर बाद नीलम की माँ ने कहा कि यह लो वसूली इन डिब्बा, जा बेटी आज अपने उमेश अंकल को खुश कर दे। यह सुनकर नीलम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, ये सच है या फिर कोई सपना। उसे यह सब करने के लिए उसकी माँ ही कह रही थी, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसकी माँ बोली, बेटी तू टेंशन मत ले, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, ये बहुत काम की चीज है। नीलम नहीं मानी। फिर उसकी माँ और आशिक उमेश ने भी जबरदस्ती करना सही नहीं समझा और दूसरे कमरे में जाकर वह दोनों खुद ही एंजॉय करने लगे थे। नीलम को पहले ही पता था कि उमेश अंकल का मेरी माँ से चक्कर चल रहा है और आज उसका शक यकीन में बदल गया था। नीलम ने सोचा पास पड़ोस में बदनामी होगी। इस डर से उसने इस बात को दबाना ही उचित समझा, लेकिन अगले दिन से उसकी माँ उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगी थी और वह उमेश अंकल के साथ संबंध बनाने दबाव बनाने लगी थी। जब नीलम नहीं मानी तो एक रात को माँ और उमेश ने नीलम को जबरदस्ती दबोच लिया, लेकिन नीलम की किस्मत अच्छी थी। वह दोनों के चंगुल से निकलने में कामयाब हो गई और रात को ही सीधे पुलिस के पास पहुंच गई। जब पुलिस ने माँ से इसका कारण पूछा तो जवाब सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। आखिर चंद मिनट के मजे के चक्कर में कोई माँ अपनी की औलाद के साथ इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। पति के मरने के बाद से नीलम की माँ और उमेश का चक्कर चलने लगा था। माँ ने बताया कि उमेश की सरकारी नौकरी है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वह अपने पैसे के दम पर नई नई लड़कियों को पसंद करता है। पिछले कुछ दिनों से वह मुझे बार बार इग्नोर कर रहा था। जब मैं उसे सर्विस देने के लिए बोला तो कहने लगा कि तुम्हारी ढीली हो चुकी है, मुझे टाइट माल मांगता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम बैकडोर से एंट्री मार लेना, लेकिन वह नहीं माना, जिसके वजह से मैं परेशान रहने लगी थी। मैं उसे पाने के लिए तड़पने लगी थी। मैंने कई बार उमेश को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह बोला, अगर तुम्हें मेरी सर्विस चाहिए तो पहले मुझे एक बार अपनी बेटी की दिलाओ। लेकिन मेरी बेटी नीलम यह सब के लिए नहीं मानी और उसने मुझे फंसा दिया। एक माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। यही सोच रहे थे, क्या कलयुग आ गया है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।